Yes. Hello, students. Good morning to everyone. Yes, today we are going to start the chapter number one. Okay. Today we will read again this chapter. Okay, beta. So take out your book of Hindi grammar and turn to the page number five. Okay. On this page number, we are about to start chapter number one. That is Sangya. Okay. What is the name of this chapter? Sangya. Yes. तो आज हम इस चैप्टर को रीड करेंगे पुनः संज्ञा। अब संज्ञा शब्द आते ही इसका मतलब समझ जाना आपको। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है नाम। ठीक है। संज्ञा। संज्ञा का मतलब होता है नाम। किसी का भी नाम आ जाए वो संज्ञा कहलाता है। ठीक है। ओके। जैसे सपोज आप अभी रूम में बैठे हैं। रूम में आप क्या क्या देख रहे हैं? बहुत सारी चीजें देख रहे हैं। टीवी, एलईडी, अलमीरा, फ्रिज, है ना, वॉल, वॉच, बहुत सारी चीजें जो भी नजर आ रहा, सारी चीजें वो सब आप नाम से पुकारते हैं। तो वो क्या है? संज्ञा। क्लियर? मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया था। आप जैसे घर से बाहर निकलते आपको पशु नजर आते हैं, पक्षी नजर आते हैं, व्हीकल्स नजर आते हैं, इंसान नजर आते हैं, पक्षियां नजर आते हैं, बस नजर आती है, गाड़ियां नजर आती है। दे ऑल आर नाउन। वे सभी नाउन। क्लियर? यानी हमारे आसपास हमारे चारों तरफ जो भी चीजें मौजूद हैं जिन्हें हम नाम से पुकारते हैं, दे ऑल आर नाउन। ये सभी संज्ञा है। गॉट इट? ठीक है। तो अब देखिए, जैसे हम स्टार्ट करते हैं इसको। यस। प्रत्येक वस्तु या व्यक्ति का नाम होता है। ये तो आपको पता है कि हर वस्तु हर व्यक्ति का कोई न कोई नाम होता है। उसे बिना नाम से हम नहीं जानते, किसी न किसी नाम से पुकारते हैं। जैसे देखिए, ये फर्स्ट पिक्चर में दे रखा है सरस्वती। नेक्स्ट में हथौड़ा। नेक्स्ट है ये यात्री खड़े हैं स्टेशन पर। और ये बुढ़ापा। बूढ़ा होने का भाव बुढ़ापा। ठीक है। सरस्वती, हथौड़ा, यात्री तथा बुढ़ापा नाम है। क्रमशः देवी के नाम है। सरस्वती देवी का नाम है। हथौड़ा एक औजार का नाम है। ये यात्रियों का पूरा जो समूह है। और ये बुढ़ापा बूढ़ा होने का भाव है बुढ़ापा। तो ये क्या हो गए? सब संज्ञा। गॉट इट? अतः अब संज्ञा की परिभाषा क्या हो गई? तो संज्ञा की परिभाषा बन गई कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहलाते हैं। ठीक है। यानी किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का जो भी बोध कराएगा वर्ड, वो सब क्या कहलाएगा? संज्ञा। गॉट इट? समझ में आ गया? इट्स वेरी इजी। आपने प्रीवियस क्लासों में भी पढ़ा हुआ है। क्लियर? अब आता है संज्ञा की कुछ एग्जाम्पल। उदाहरण देखिए। देखिए, हमने अभी पढ़ तो लिया कि किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? संज्ञा। अब उन सभी के एग्जाम्पल्स लेते हैं। ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है अच्छे से? ओके। यस। संज्ञा के कुछ उदाहरण जैसे प्राणियों के नाम में लेते हैं महात्मा फूले, बंदर, विद्यार्थी, विराट कोहली, दीपिका पादुकोण। ठीक है। तो इसका मतलब ये सारे नाम है, चाहे इसमें इंसान के नाम हो, चाहे किसी जानवर का नाम हो, चाहे किसी अभिनेता का नाम हो या अभिनेत्री का नाम हो। है तो नाम है ना सारे। सो दे ऑल आर नाउन। ये सभी क्या है? संज्ञा। अब देखो, इसमें बंदर यानी पशु का नाम भी आ गया। महात्मा फूले आपका नाम भी हो सकता है। महेंद्र हो सकता है ना, रीना हो सकता है। टेबल हो सकता है। सॉरी, प्राणी, प्राणी में टेबल नहीं आएगा। प्राणी में जैसे किसी जीव का नाम आ गया, गाय हो सकती है ना, बकरी हो सकती है, ऊंट हो सकती है, कोयल हो सकता है। प्राणी का मतलब जिनमें प्राण है। ठीक है। गॉट इट? तो सब प्राणी के अंतर्गत आएंगे। अब आता है स्थानों के नाम। जैसे हैदराबाद, एवरेस्ट, अरुणाचल प्रदेश, गेटवे ऑफ इंडिया, जयपुर आदि। ये सब क्या है?
स्थानों के नाम जैसे फतेहनगर, मावली, उदयपुर, जयपुर, कोटा, दे ऑल आर नाम। ओके, दे ऑल आर नेम ऑफ द प्लेसेस। वे सभी प्लेस के नाम। गॉट इट। अब आता है वस्तु के नाम जैसे कार, पेंसिल, फुटबॉल, पुस्तक, पेन, घड़ी, वायर, जूते, है ना, कंघा, एलईडी, बल्ब, पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, सब जिनको भी हम वस्तु कहते हैं उनके नाम सारे क्या आएंगे, क्या आएंगे, वो संज्ञा, वस्तु के नाम संज्ञा कहलाते हैं। जैसे आपका मोबाइल, वो भी वस्तु एक, है ना। फिर है आपका भावों के नाम जैसे अच्छाई, खटास, मित्रता, बंधुत्व, बुढ़ापा, मिलावट, शेषम। ये सब भाव है। अच्छा होने का भाव अच्छा, खट्टा होने का भाव खटास, मतलब मन में खटास हो जाती वो भी होती है, और खट्टाई होती वो भी खटाई। ठीक है। मित्र, बंधुत्व, बुढ़ापा, मिलावट, गरीबी, है ना, बचपन, इस तरह से ये भाव है। इन भावों के नाम को भी हम क्या कहेंगे, संज्ञा। तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा संज्ञा किस किस को कहते हैं। संज्ञा किस किस को, वस्तु, प्राणी, स्थान या फिर भाव के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। गॉट इट। चल नेक्स्ट, अब हम आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में अनेक मेले लगते हैं, ये तो आप सबको पता है। कई अलग अलग स्थानों पर कई तरह के मेले लगते हैं ना। इन्हीं मेलों में गणगौर का महत्वपूर्ण स्थान है। जयपुर में गणगौर की सवारी निकाली जाती है, आपको पता हो तो, है ना, बहुत फेमस है गणगौर का त्योहार। मेलों में दूर दूर से लोग आते हैं, एक दूसरे से परिचय बढ़ता है, जान पहचान बढ़ती है। हम भी कहीं जाते हैं मेलों में तो एक दूसरे को, अगर एक बार गए तो ठीक है, एक दो बार और गए तो मिलना हुआ तो हम जान पहचान बढ़ जाती है ना। और आनंद मिलता है, खुशी भी मिलती है। गणगौर हमारी भारतीय संस्कृति से जुड़ी परंपरा का एक पर्व है। कुंवारी कन्याएं, है ना, कुंवारी कन्या और विवाहिताएं अपने सौभाग्य के लिए गौरी का पूजन करती हैं। गौरी कौन थी, पार्वती। ठीक है, पार्वती को गौरी भी कहते हैं। पार्वती, गौरी ने शिव के रूप में पाने के लिए व्रत रखा था। जो गौरी थी, पार्वती थी, वह शिव जी को अपने पति रूप में या शिव के रूप में पाने के लिए उसने क्या रखा था, व्रत। इसी मेले में के सूत्र, इसी मेले के सूत्र इसी पौराणिक लोक कथा से जुड़े हुए। ठीक है। ये जो गणगौर का जो बताया ना महत्वपूर्ण स्थान, ये गणगौर विशेष शिव और पार्वती के ऊपर है, इसी से रिलेटेड है। ठीक है, गौरी पूजा होती है शिव और पार्वती। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर आपको। ओके, नेक्स्ट प्लीज। देखिए, अब लेते हैं उपयुक्त। अब उपयुक्त अंश के नाम छांट कर लिखिए। अब स्थान के नाम, अगर मैं आपको कहूँ स्थान के नाम लिखो तो यू कैन राइट ना, यू कैन राइट मावली, फतेहनगर, उदयपुर, जयपुर, कोटा, आगरा, है ना। यू कैन राइट एनी नेम। क्लियर, आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। गॉट इट। तो यहाँ स्थान के नाम आ जाएगा। फिर पर्व और त्योहार के नाम, होली, दीपावली, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, पर्व भी है और त्योहार भी है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है आपको। Yes. फिर है व्यक्ति का नाम, अभी बताया ही था, राज, राम, मोहन, है ना, राजेश, रीना, मोनिका, यू कैन राइट एनी नेम। ठीक है। फिर भाव का नाम, बुढ़ापा, ठीक है, गरीबी, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको, खुशी, इस तरह से। फिर छांटे गए ये नाम संज्ञा कहलाते हैं। अब जो भी नाम लिखेंगे वो सब क्या कहलाएंगे, संज्ञा। ठीक है, एवरी वंस अटेंशन शुड बी ऑन द स्क्रीन। सभी का ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए। क्या पढ़ा रहे हैं वो ध्यान रहना चाहिए। ठीक है, डोंट टॉक टू ईच अदर, एक दूसरे से बात नहीं करनी है। ठीक है, हम पढ़ने आए, सो वी हैव टू रीड दिस चैप्टर, वी हैव टू अटेंशन ऑन द स्क्रीन। ठीक है। ओके, नेक्स्ट। अब आता है संज्ञा के भेद, टाइप ऑफ नाउन। संज्ञा के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। ये तो हमने पढ़ा है, आपके छोटी क्लास में भी पढ़ा है कि तीन भेद मुख्यतः होते हैं। एक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन।
फिर जातिवाचक संज्ञा जिसे हम कहते हैं कॉमन नाउन, और लास्ट आती है भाववाचक संज्ञा जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ठीक है, अब पर समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है बेटा, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी विशेष इस संज्ञा में किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु का बोध होता है। स्पेशल यानी स्पेशल किसी का नाम आएगा तो वो कौन हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैं आपको इसको पढ़ाने से पहले मैं एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे रमेश बाजार जाता है, अब रमेश स्पेशल किसी व्यक्ति का नाम है, ठीक है, तो वो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अब मैं बताऊं, जैसे तोतापुरी आम बहुत अच्छे होते हैं। अब आम तो है, लेकिन आम में कौन सा आम है, तोतापुरी आम, तो स्पेशल नाम आया ना आम का, तो वो कौन हो गया, व्यक्तिवाचक। गॉट इट, समझ में आ रहा है आपको? यस। जैसे कश्मीरी मिर्चें कलर के लिए व्यंजनों में डाली जाती हैं। अब मिर्चें तो हैं, लेकिन कौन सी मिर्ची, कश्मीरी मिर्च। कश्मीरी मिर्च किसके लिए फेमस है पता है आपको, रंग के लिए, कलर के लिए यूज की जाती है। सब्जी में जो लाल कलर यूज होता है अधिकतर आपने देखा होगा होटलों में, है ना, अच्छा, तो उनमें जो रेड कलर आता है सब्जी का बड़ा अच्छा सा, वो कश्मीरी मिर्च डालते हैं बड़े बड़े होटल्स में, है ना, ढाबों पर। तो कश्मीरी जो यूज होती है वो कलर से यूज होती है। तो नाम तो आया मिर्ची का, लेकिन किसका आया, कश्मीरी, तो ये स्पेशल नाम हुआ, तो दैट इज प्रॉपर नाउन। गॉट इज, समझ में आ गया आपको, प्रॉपर नाउन। ठीक है, जैसे एक और बताते हैं, आ, जैसे किसी जानवर के बारे में भी आ गया, जैसे हाथी। ठीक है, जैसे एशियाई हाथी कह सकते हैं अपन, ठीक है, अफ्रीकन हाथी। अफ्रीकन हाथी अपने लिए अपनी जगह के लिए विशेष फेमस है। अब अफ्रीकन हाथी तो है, लेकिन कहाँ के, ये अफ्रीकन हाथी है, तो इसका मतलब ये कौन हो गया, स्पेशल नाम आ गया। क्लियर? तो इस तरह से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब हम पढ़ेंगे क्या है व्यक्तिवाचक संज्ञा, मैंने समझा दिया, लेकिन अब समझते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध होता है, उस संज्ञा शब्दों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, चाहे वो स्पेशल व्यक्तिवाचक संज्ञा में, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, या फिर किसी स्थान का नाम। ठीक है, जैसे ताजमहल, आगरा में ताजमहल फेमस है ना, सबको पता है, 7 वंडर्स में शामिल है ताजमहल, 7 आश्चर्यों में। अब ताजमहल जो है वो फेमस है, ठीक है, और स्पेशल नाम है किसी मॉन्यूमेंट्स का, स्मारक का, तो ताजमहल क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। ठीक है, और आगरा भी क्या हो गया, एक स्पेशल नाम है किसी स्थान का, तो ये भी क्या हो गया, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब समझ में हो गया? चलो, अब देखो गतिमान। गतिमान एक्सप्रेस बहुत तेज चलती है। देखो एक्सप्रेस तो बहुत सारी गाड़ी है ना, मारवाड़ एक्सप्रेस, मेवाड़ एक्सप्रेस। अब यहाँ आया गतिमान, तो ये गतिमान स्पेशल नाम है ट्रेन का, तो ये हो गई व्यक्तिवाचक। उसी प्रकार कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। अब दिल्ली में है तो है, लेकिन क्या, कौन सा मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार विशेष नाम हो गया। फिर क्रिकेट सबसे लोकप्रिय खेल है, क्योंकि सबसे ज्यादा लोग, बच्चे हो या बड़े यंग हो, वो क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। आजकल इंडियन गेम्स को तो भूल गए, नेशनल गेम अपना हॉकी है, यू नो, आपको पता है ना, भारतीय गेम कौन सा है अपना, हॉकी। बट कोई हॉकी नहीं खेलता, किसी को पता नहीं हॉकी के रूल्स, लेकिन क्रिकेट के बच्चे बच्चे को बताएं, सारे क्रिकेट डंडा लेके उड़ जाएंगे खेलने, है ना। सबको अच्छा सा लगता है, चाहे यंग हो चाहे बच्चे हो, और बच्चे तो ज्यादा इसके फैन क्रिकेट खेलने। तो क्रिकेट के बारे में सबको पता है, लेकिन हॉकी के बारे में पूछेंगे नहीं, इसलिए जो नेशनल गेम को तो भुला चुके हैं। तो क्रिकेट सबसे लोकप्रिय गेम है, फेमस गेम है, तो ये लोकप्रिय है, और क्रिकेट स्पेशल नाम आ गया गेम्स में, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। गॉट इट? फिर है महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता हैं। तो हमारे राष्ट्रपिता के रूप में हमें किन्हें जाना जाता है, महात्मा गांधी जी को। तो महात्मा गांधी हमारे स्पेशल नाम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर नाउन, समझ में आ गया होगा। गुड। अब देखिए नीचे दिए गए चित्रों के नीचे दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्द गतिमान, कुतुब मीनार, क्रिकेट, महात्मा गांधी क्रमशः विशेष रेल स्थान, खेल तथा व्यक्ति के नाम का बोध करा रही है। हमने बता ही दिया, अभी एक्सप्लेन करते हुए बेटा।
ठीक है। हाँ, तो ये कौन हो गए, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो मुझे आशा है आपको अच्छी तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। ठीक है। हाँ, अब जैसे देखे दिन, महीने, त्योहार आदि के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। ये तो आपको पता है। दिन जैसे आज कौन सा डे है, शुक्रवार, फ्राइडे। ठीक है, तो फ्राइडे क्या हो गया, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर त्योहार जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये भी व्यक्तिवाचक। ठीक है, इन सबके नाम क्या आते हैं, महीने जैसे अभी कौन सा महीना चल रहा है, जून। ठीक है, जून क्या है, व्यक्तिवाचक। दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार। महीने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, सॉरी जनवरी, फरवरी, मार्च, चैत्र, बैसाख, जेठ। तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये तो अंग्रेजी महीनों के नाम है, बट चैत्र, बैसाख, जेठ ये आपके हिंदी महीनों के नाम है। आपकी 5th क्लास में आए थे ना बोर्ड में, यस, कि हिंदी महीनों के नाम बताइए। हमने आपको क्लास में बहुत बार पूछे भी थे, है ना। और ये आपके जनवरी, फरवरी अंग्रेजी महीनों के नाम। ठीक है, बच्चों को अंग्रेजी महीनों के नाम तो अक्सर याद है, लेकिन हिंदी महीनों के नाम याद नहीं होते, है ना। तो हमें पता भी नहीं कौन सा महीना चल रहा है हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी महीनों का पता है जून चल रहा है। ठीक है, तो हमें हिंदी महीनों के नाम भी याद करने हैं और पता होना चाहिए कौन सा महीना चल रहा है। ठीक है बेटा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया बेटा अच्छे से। गुड, ओके। नेक्स्ट देखिए, होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, ये आदि नदी, पर्वत, समुद्र, महासागर के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन सी हो सकती है बता रहे हैं। त्योहारों के नाम आ गया, होली, दीपावली, क्रिसमस, ईद वगैरह। अब नदियों के नाम जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, है ना, कावेरी, ये सारे। फिर पर्वत आपको पता है, हिमालय पर्वत, इस तरह से। समुद्र भी पता है आपको, इनके नाम। महासागर भी पता है, इनके नाम। ये सारे क्या कहलाते हैं, व्यक्तिवाचक। कहने का मतलब स्पेशल किसी का नाम आएगा तो व्यक्तिवाचक में जाएगा। गॉट इट। फिर है, अगर मैं पूछता हूँ नदी, तो नदी कोई स्पेशल नाम नहीं, क्योंकि नदी में तो कोई सी भी नदी हो सकती है। कंफ्यूजन है ना। अभी मैं पूछूंगा बेटा नदी के नाम बताओ, तो आप कहोगे कौन सी नदी के बताऊं, एक बार तो सोचना पड़ेगा। फिर आपके माइंड में जो आएगा वो बताएंगे आप। लेकिन मैं पूछूं बेटा गंगा नदी, या अभी बताऊं कि आपको बताओ आगरा में कौन सी नदी बहती है, तो आपको सीधा माइंड में आएगा आगरा में तो यमुना बहती है ना। तो इस तरीके से स्पेशल किसी का नाम आया वो तो व्यक्तिवाचक, और किसी का ग्रुप या उसकी जाति का पूरा बोध आया तो वो जातिवाचक। पर्वत में जैसे हिमालय, एवरेस्ट, कंचन, अलास्का, ये सब। ठीक है। अब आता है सागर, महासागर। जैसे सागर में कैरेबियन सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा। पुस्तकों, लेखकों और वैज्ञानिकों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब है जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, इसको हम कल कंटिन्यू करेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द प्रॉपर नाउन।